हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग जीके जीएस का 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद करने वाले हैं। 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर बनाएगा, ठीक है। और ये दोस्तों साइंस से भी रहेगा और जनरल साइंस से रहेगा और जनरल नॉलेज से रहेगा, ठीक है। चलिए बिना टाइम गंवाए सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और प्यारा सा एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। पाचन क्रिया मानव शरीर के किस अंग से पूर्ण होता है? जो हम लोग शरीर में भोजन खाते हैं उस वह जो होता है वो शरीर के अंदर प्रवेश करता है। वो अंग कौन सा है, पूर्ण होता है जो, वो किस प्रकार से? तो छोटी आंत में जाकर वो क्या होता है दोस्तों, अंग पूर्ण हो जाता है। जैसे कि पाचन क्रिया मानव शरीर के किस अंग में पूर्ण होता है? पूर्ण होता है तो छोटी आंत में जाकर के पूर्ण हो जाता है, ठीक है। पचते का क्रिया करता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? जो हमारा शरीर है उसमें जो खून साफ करने का काम करता है। जैसे आप लोगों ने पानी का नाम सुना होगा, अनेक प्रकार के पानी का नाम होता है। शुद्धिकरण किया गया होता है कि ये शुद्ध पानी है, ये हल्का खराब पानी है, ये पूरा खराब है, ये पूरा अच्छा है। उसी प्रकार हमारे शरीर में जो है खून को शुद्ध करने का काम, छानने का काम गुर्दा यानी किडनी करता है, ठीक है, किडनी करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा 4 नंबर प्रश्न क्या करा है? मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया किसके कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजुआ के कारण मलेरिया होता है, ठीक है। प्रोटोजुआ के कारण मलेरिया होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, पादपों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम के कारण होता है, फ्लोएम के कारण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, लाल रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? जो लाल रक्त की कोशिका होती है उसका कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन, यानी ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन, शरीर के अंदर परिवहन। चलिए अब हमारे से क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है कि जो हम शरीर के अंदर लेते हैं, जो आकाश में धूल कण चलते हैं, हवा चलता है, तो हम लोग शरीर में क्या लेते हैं? तो शरीर के अंदर हम लोग देखेंगे तो शरीर के अक्सर हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लिखते हैं? ऑक्सीजन। और हम लोग बाहर क्या छोड़ते हैं? तो हम लोग बाहर छोड़ते हैं CO2, ठीक है, CO2 छोड़ते हैं। अब CO2 एक खराब पदार्थ है, CO2 एक खराब जो है पदार्थ है। लेकिन हम लोग चाइना का बात करें तो CO2 को, चाइना एकमात्र देश है जो CO2 को भोजन में परिवर्तन कर दिया है, ठीक है। चलिए यहाँ से आपका 2-3 क्वेश्चन बन गया, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? राइट आंसर आपका हो जाएगा लीवर, ठीक है, लीवर। लीवर को एकीकृत कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? राइट आंसर हो जाएगा नींबू। नींबू विटामिन सी का शीर्ष स्रोत है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मछलियों में मांस लेने का अंग क्या होता है? मछलियों जो होता है, मछलियों में सांस लेने का, मांस बोल रहे हैं, सांस लेने का क्या, तो फेफड़ा हो जाएगा, ठीक है, गलफड़, ठीक है। कोई गलफड़ से लेता है, कोई फेफड़ा से लेता है, ठीक है। तो मछली किससे सांस लेती है? तो गलफड़ द्वारा, ठीक है, गलफड़ द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका अग्नाशय से, ठीक है, अग्नाशय से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो यहीं पर क्या करते हैं, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे और अगले प्रश्न में 10 क्वेश्चन का ये सेट कंप्लीट हो चुका है और 10 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, और 10 क्वेश्चन। चलिए अगला 10 क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, ठीक है।
जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र होता है CO2। CO2 तो इसका होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो CO2 नहीं होगा, H2O होगा, H2O, जिसमें 2 हाइड्रोजन होता है और 1 ऑक्सीजन होता है, उसे रासायनिक सूत्र जल का कहते हैं। और CO2 का जिसमें कार्बन 1 हो, ऑक्सीजन 2 हो, उसे हम लोग पानी CO2 कहते हैं, यानी खराब पदार्थ कहते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन का सूत्र केवल ऑक्सीजन का पूछेगा तो हम लोगों का O2 राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन 2 रहता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सोडियम क्लोराइड को आमतौर पर क्या कहते हैं? तो सोडियम क्लोराइड को आमतौर पे नमक कहते हैं, ठीक है, नमक। और यहाँ से याद रख लीजिएगा, नमक सत्याग्रह किसने हटाया था और नमक सत्याग्रह किसने चालू किया था? तो महात्मा गांधी। इसको अच्छे से लिखते हैं, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के ही नाम से भारत में दोस्तों हम लोग देखेंगे तो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, भारतीय प्रवासी दिवस, ठीक है, प्रवासी दिवस, इसको भी याद कर लीजिएगा। और महात्मा गांधी ने ही नमक कानून को तोड़ा था, ठीक है, और अंग्रेजों के खिलाफ ये हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन कवर हो गया। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा होता है? तो परमाणु का सबसे छोटा कण इलेक्ट्रॉन होता है। परमाणु में देखिए, परमाणु इस प्रकार से होता है, ठीक है, इस प्रकार से इसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, आसपास इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। और बीच में क्या होता है? यहाँ पे बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और इसे मतलब कि केंद्र को अगर पूछेगा परमाणु का केंद्र कौन है, तो नाभिक है। और नाभिक में 2 रहते हैं पदार्थ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। तो हमसे पूछा है सबसे छोटा कण, तो छोटा कण इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो बाहर घूम रहा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन, ठीक है, संघनन कहते हैं गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? हाइड्रोजन का प्रतीक है दोस्तों H, ठीक है, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? H है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 16 नंबर, पीतल बारस, ठीक है, पीतल बरस सिक्का मिश्र धातु क्या है? पीतल का दोस्तों सिक्का का मिश्र धातु, तो ये तांबा और जास्ता हो जाता है, ठीक है, तांबा और जास्ता। चलिए अगले प्रश्न है हमारा 17 नंबर, अम्लीय पदार्थ का pH मान कितना होता है? अम्लीय पदार्थ का pH मान कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा 7 से कम होता है, ठीक है, 7 से कम होता है। चलिए अगले प्रश्न है, पेट्रोलियम को शुद्ध करने की विधि क्या है? तो पेट्रोलियम को शुद्ध करने की विधि है आश्वासन, ठीक है, आश्वासन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर, एलपीजी का मुख्य गैस क्या होता है? तो ये प्रोपेन होता है, ठीक है, क्या होता है? प्रोपेन होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार होता है? तो ये लैक्टोबैसिल होता है, लैक्टोबैसिल, ठीक है। चलिए समझ गए, आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगले प्रश्न नहीं, 20 ही प्रश्न का सेट था तो समाप्त हो चुका है। अगर ये PDF आपको लेना है तो ले सकते हैं, 950171 92 543 इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके। और मात्र आपको 20 क्वेश्चन है, 5 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है, 5 रुपया, क्योंकि टाइप करने में मेहनत लगता है, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलता है, ठीक है। आप भी मेहनत करेंगे, वर्दी पहनेंगे तो ही पैसा मिलेगा, ठीक है। चलिए जय हिंद, जय भारत।